ये हरे कृष्ण राधे राधे वेलकम ऑन न्यू 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 ब्लॉग। आज है ट्यूसडे। मैंने नेल्स करवा लिए आर्टिफिशियल वाले, थोड़ी बहुत मजाक कर रही हूँ मैं। नहीं करवाए, वो मजाक कर रही हूँ मैं। एनीवेज, आज है ट्यूसडे और मैं निकली अपने काम के लिए, बिकॉज कल भी बहुत काम था तो ज़्यादा कर नहीं पाए। कुछ इमरजेंसी काम आ गया था, बीच में हम वहाँ चले गए। फिर मैंने अपने आप का काम था वो किया, तो बाकी सब काम छूट गए। तो आज निकली हूँ मैं अपने काम से। दिवाली की कुछ और गिफ्ट्स थे जो मैं वो टाइम पे उनको नहीं दे पाई थी, जो मेरे बहुत क्लोज है, द फैमिली मेंबर्स एंड द मुंबई पुलिस ऑल्सो। सो मैंने सोचा आज उनको कॉल करके मिल भी लेते और दे भी देते और भाव की भी बात कर लेते उनसे। तो जाना तो पड़ेगा ही। और एनीवेज, आप लोग की सबकी दिवाली कैसे गई जरूर बताना मुझे। धूप है, बारिश है, बीच में ठंडी है, बीच में और कुछ ही है मौसम में। इस बार लगता है कि क्या क्या बोलते हैं उसको, आ, बारिश 31 दिसंबर करके जाएगा। मतलब तुम्हें ऐसा नहीं देगा कि बारिश का मौसम नहीं है। रेनकोट हमेशा कैरी कीजिए आप। अभी 2-3 दिन से मेरे घर के बाहर कोई छतरी छोड़ छोड़ के जा रहा था। आज मालिक, मैंने छतरी फेंक दी तो मालिक आ गया। मैं एक ही छतरी ना, दूसरी छतरी किसकी थी वो? पहले को एक छतरी छोड़ के गया, तो मैं बोला और ना किसकी छतरी। मैंने सबको पूछ लिया, घर पर जो दीदी आती है उनको भी पूछा, और भी कोई जो आते हैं उनको पूछा। मैं बोला तुम लोग की छतरी? बोलते नहीं, हमारी छतरी नहीं है, हमारी छतरी नहीं है। दूसरे दिन सुबह उठी तो और एक छतरी पड़ी थी वहां पर। मैं बोला छतरी बच्चे तो नहीं दे रही है? तो ऐसा भी नहीं था। रातों रात बच्चे कैसे देगी? और वो भी इतने बड़े बच्चे। लॉजिकली बात है ना। कुछ लॉजिक, बच्चे तो नहीं दे रही। फिर मैंने पूछा किसकी छतरी है। मेरे नेबर है, उनको भी मैंने पूछा आपकी छतरी? आपके घर वाले कोई आए थे बाहर से, उन्होंने यहाँ पे छतरी रखी? बोलते नहीं, हमारी छतरी नहीं है। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं छतरी लेके सीधा फेंक दिया। तो आज जो छतरी का ओनर है वो सुबह घर पर आ गया। मैंने मजाक मजाक में बोला कोई छतरी जो, अरे ताई माझी छतरी होती थी, मैं फिसलून गेलो होतो। मैं बोला फेंक दी, मैंने भी जा। सच में फेंक दी? हाँ फेंक दी मैंने, किधर? कचरे के डब्बे में। तन मन को लगे। तन को लगे कि भेंचन मन को लगे, कहीं पे भी लगने दे। छतरिया वित्रिया, हाँ वो कुछ अच्छा खाने पीने की चीज छोड़ के जाओ तो भरोसा भी हो, मान लो छतरिया कौन छोड़ कर जाता है। एनीवेज, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर। होती रहेगी ना उधर तो तू रोता रहेगा, हर 2 मिनट में भिंडी रोते रहता है। मेरा ये ना मेरा वो, थम्ब थुम्ब थाम्ब। तो दर दूसरा काम चालू करना, 1000 बार बोला है मैंने तेरे को, दूसरा काम भी सीखा कर कर। इनकम देख। नहीं, इनको तो खाना, गाड़ी में सोना, ये दो ही काम है। और छुट्टी रहेगी तो गाँव भागेगा। ये तेरे गाँव में तेरी जायदाद लूटे जा रही है भिंडी। हाँ आलसी है। उससे से तो मैं हूँ, मैं मल्टीटास्क हूँ। मैं सारे काम कर लेती हूँ। मैं भी कर लेता हूँ। मैं क्या कर लेता है? मैं भी घर अच्छे से संभाल सकता हूँ। घर संभालना काम नहीं होता। हाँ, और बाहर भी काम कर सकता हूँ। तो तू अभी काम ही कर। पर अभी धूप ज्यादा है ना। हाँ अभी धूप लग रही है इसको, भिंडी बोलो। ये गलती से आदमी बना है, इसको तो औरत बनना चाहिए था। इसको धूप लगती है, इसको ऊन लगता है जहाँ पे भी। अभी बिजनेस संभालना है ना मुझे। इसका बिजनेस संभाल रहा है। अभी आप चालू कर रहे हो ना, वो मेरे पे संभालना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा कि नहीं थोड़ा बहुत। तो मैं तुम लोग के लिए तो चालू कर रही हूँ। हाँ, तो इसलिए तो मैं अभी थोड़ा। आराम कर रहा है वो। हाँ, जब चालू होगा तब मुझे ही दौड़ना है, आपको ही दौड़ना है। आपको लेके दौड़ना है बिल्कुल। हाँ, मुझे लेके गोद में दौड़ेगा ये। नीचे ही बैठ। मैं हर किसी को बोल रही हूँ, जितने भी आप टीनेजर्स हो, जितने भी हो, माँ बाप के पैसे पे पलना बंद करो। लॉजिकली बात कर रही हूँ, खुद का 500 नहीं तो 1000 रुपए कमाओ। आजकल के लोगों को देखती हूँ ना, बैठ जाते घर पर आराम से, दोस्तों के साथ घूमने के लिए बराबर टाइम होता है उनके पास, पर नहीं, काम धंधे पर नहीं जाना, इनको कुछ नहीं करना, और बाद में रोने में एक्सपर्ट रहते हैं कि हमारा ये हमारा वो। हम लोग ने इतना काम किया हुआ है, मेरे बच्चे देख लो, मेरे बच्चे आज भी 10वीं में थे तब से काम कर रहे हैं। यहाँ पे से साड़ी नहीं लेनी है, कहीं और से लेंगे। पीछे की साइड है ना वहां पर, यहाँ पे बहुत महंगी रहती है। काम करो यार, जितना काम करोगे, जितना अपने पैसे रहेंगे, हमें किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात बहुत सही है और बहुत अच्छी बात है। हर बार माँ बाप कमाएंगे, हम खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट मयूर बहुत मेहनत करता है, नॉट बैड। वो मेरे साथ भी हर जगह पर रहता है। भिवंडी भी जाना है। भिवंडी की मुझे हार्ट अटैक। भिवंडी में क्या काम है?
देखना पड़ेगा क्वालिटी वगैरह सब यहाँ पे। हाँ भिवंडी जाना है मुझे। अच्छा वैसे याद दिलाया। सुमित को उठा के भिवंडी लेकर जाऊंगी और जया को उल्लासनगर और मुझे नेल बाजार। और इसको नलवा। सारे बाजारों में चारों जन चले जाएंगे हम लोग। चारों कोनों मुंबई के। इन्वेस्ट डिनर्स है। कमाओ, एक्सपीरियंस लो, बाहर जाओगे, बाहर की दुनिया देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि दुनिया कैसी है। अरे के सारा मंडल अपना आभारी आहे। क्या रखेगा वापस? बोल वापस। क्या क्या? वो तो आपको बोला ना ओपनिंग के लिए जीवो और ये क्या क्लोथिंग स्टोर ओपनिंग अपना क्या उद्घाटन सोहळा सोडा प्रमुख उपस्थित थे रावड़ी प्रवीणा राठौड़ ऐसा कुछ नहीं है। आयोजक आयोजक मयूर दुधारे नहीं आयोजक डॉगेश बाबू और आणि त्यांची धर्मपत्नी दुसरी जीवा राठोड हा त्यांची धर्मपत्नी दुसरी जो बहीण जीवा डॉगेश दीदी जीवा डॉगी दीदी जीवा राठोड माझे सुन भाई साहब हद करती। हमारा नवी मुंबई देखो, दिवाली उजड़ गई, ये भी उजड़ गया। कंजूस है वो लाइट बोल जो लाइट लाइट निकाल दी, देखा तुरंत निकाल दी ये लोग ने। लगाया भी एक दिन पहले पर ये साल ऐसे दिवाली लगा ही नहीं एक्चुअल में नहीं लगा। ओह, 2 दिन में निपटा दूंगा इससे ज्यादा तो लेडीज का मूड चलता है दिवाली से ज्यादा तो। एटलीस्ट 10 दिन तो चलता है। जगना नहीं, मूड स्विंग बोलते हैं उसको। एटलीस्ट अगर किसी औरत को गुस्सा आया तो 10 दिन तो चलता है। दिवाली उससे भी कम में गई आज इस बार। ज्यादा नहीं चाहिए ना नहीं दिवाली। बोला था मैं दोनों में चेंजेस क्या है मूड स्विंग और झगड़ा दोनों होता ही है ना मूड स्विंग लेडीज ज्यादा टिका के रखती है झगड़ा बोलो, और दिवाली बोलो 3 या 4 दिन में हो गई। उससे अच्छा तो लेडीज का मूड है, 10 दिन तो टिका के रखती है अपनी जगह जगह पर। मिलती हूँ थोड़ी देर में। आज मैं लेके जा रही हूँ मेरी टीम को लंच पर मेरी टीवी पैसे भरेगी कि हर बार मैं पैसे भरती हूँ। ऐसा थोड़ी होता है, टीम ने भी पैसे भरने चाहिए। वो लोग भी तो पैसे कमाते हैं, मैं अकेली कमाती हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। आए बड़े लोग, मैंने बोला लेकर आ। ये 500 रुपए दिए थे वो भी निकाल लिए मैंने वापस। काम आएंगे बिल भरने के लिए। सो जो भी मेरे साथ काम करता है वो सोच समझ के काम करे। कभी कभी तुम लोग को भी मेरा बिल भरना पड़ेगा भाई साहब, जरूरी नहीं कि मैं ही बिल भरूँ हमेशा। ऐसे तो मैं इनको देसी जुगाड़ में ही अटका देती हूँ, वड़ा पाव खिला के पेट बना देती हूँ उनका। और कभी कभी मुझे दया आती है कि हाँ चलो बाहर लेके चले। और मेरे को ताज होटल भी लेकर गई हूँ। हाँ, ताज होटल भी लेकर गई हूँ, नहीं लेकर गई हूँ ऐसा नहीं है। तो सुमित को मैंने बोला तू घर पर कुछ भी करता रहेगा, जल्दी से आ जा, हम लोग खाना खाने जाएंगे। अब सुमित आएगा तब तक मैं ऑर्डर बिडर करूंगी। मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको। अच्छा लगे तेरे को बिल पे करने के लिए आज? बस तो जोर से बोल। तुम्हारे जगह मस्त तो ये तो अब से हम तुझे आज रोज देंगे तो रोज बिल पे करना, हम रोज तेरे को लेकर आएंगे। आज मैं आई हूँ टीम के साथ लंच पर, सुमित भी आ गया हुआ है और कुछ काम भी चालू है। फिर बहुत जल्दी सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि राधा नाम के बिना कुछ नहीं होता है। मैंने लिया राधा नाम। मैं जॉब करती रहती हूँ बीच बीच में, मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है। सो करती रहती हूँ मैं जैसे जैसे टाइम मिलता है मुझे। सो आज आई हूँ मैं, देखते क्या क्या मिलता है हमें। और बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारा कैफे है। ये वाशी में ही है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत प्यारी जगह है। आ गई मैं घर पर, जीवा और ही कर रहे आराम। मैं आ गई अपने कंफर्ट जोन में, अपने कंफर्ट कपड़ों में, मतलब जैसे कि नाइट ड्रेस। और घर पर बन रही है चना दूधी की सब्जी और रोटी। क्योंकि मैं कितना भी बाहर ठूस लूं, जब तक मैं घर पे खाना ना खाऊं तब तक मेरा खाना खत्म नहीं होगा। ये मेरा क्या हर किसी की आदत होती है। और मैं चने की दाल भिगो के गई थी, कल रात को ही भिगोई थी। पर सडनली ऐसे प्लान हो जाते हैं तो खाना फिर रह जाता है घर का। तो आई थॉट कि अभी मैं, ऐसे भी मेरा खाना खाने का टाइम हो चुका है, भूख तो लगी ही है मुझे। कि जो बाहर मैं खा सकती हूँ पर मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता ज्यादा खाना। मैं टेस्ट के लिए खा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, पर मैंने खाया थोड़ा बहुत तो। पर अभी थोड़ा बहुत घर पर खाऊंगी तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी।
मेरे कर्टन्स कैसे लग रहे ज़रूर बताना। मेरे गोविंद लाली बैठे, मेरी जीवा वाली भी बैठे हुए। रीना कर रही है अपना काम, रेखा बना रही है मेरे लिए रोटी। दिखेंगे नहीं, ये ऐसे दिखेंगे। देखो, ले गपागप वो लॉज में काम करती ना, वैसी रोटी बना के लाती है मेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी। उसको लगता है मैं डाकन हूँ किसी देश की। गपागप रोटी बना के लाती हूँ मेरे लिए। अब मैं खाऊंगी सब्जी रोटी और फिर मैं बच्चों से मिलूंगी, गोविंद लाली से दिया लगाऊंगी। फिर मैं थोड़ा और काम है वो करूंगी, फिर कल की प्रिपरेशन करूंगी, कल कहाँ कहाँ काम है, क्या क्या अपॉइंटमेंट्स है, वो सारा चेक करके मिल जो थोड़ी देर में हर की चला गया। जीवा आ गई खाना खाने के लिए। जीवा, मम्मा का खाना है, आपका नहीं है। ये है सब्जी। तो सब्जी में पानी और तेल अलग अलग क्यों दिखते हैं? ये हर की चला गया दी। रात के बज गए 10:30, हम लगे सोने क्योंकि हम खाना खा रहे थे 6:30 बजे। जीवा, वहां पे ट्रिक्स नहीं मिलेंगी, वापस बाहर आ जाओ। उसे 10:30 बजे स्टिक खानी है। जीवा, हाँ, आ जाओ यहाँ पर। अभी खाया ना तुमने, दिया ना मम्मी ने। ज्यादा खानी अच्छी बात नहीं है, वो खाना खाया था ना आपने। अब नींद करने का टाइम है। तुझे भी खाना है, अभी भी खाना है तेरे को, और भी खाना है। रोज रात को उनको स्टिक चाहिए खाने के लिए, और मुझे आजकल एक नई आदत लगी है, मुझे रात को 1:30-2 बजे जिम जैम बिस्किट्स खाने रहते हैं। बॉन बॉन बिस्किट्स खाने रहते हैं, तो मैं भी अपने लिए लेकर आई। मुझे लगता है मुझे जो क्रेविंग होती है वही उनको क्रेविंग होती है, उनको होती है मुझे होती है, समझ में नहीं आता किसको किसकी वजह से क्रेविंग्स होती है, पर होती जरूर है रात को। कल भी रात को मैंने 2:30 बजे जिम जैम बिस्किट्स खाए थे, और जीवा ने भी कुछ तो खाया था रात को 2:30 बजे, और इन्हें भी थोड़ा सा खाया था, हम खाते वापस सो गए। तो आजकल मुझे रात को 2:30-3 बजे जिम जैम बिस्किट्स खाने हैं। जब मैं पुणे में थी तो मैं आशीष करके फ्रेंड है मेरे जो घर पर भी आते हैं, मैं उसको फोन करके बोलती थी भाई तू आ जा। तो हम पूना स्टेशन जाते थे, वहां पर जाकर मैं चाय खाली खाती थी। फिर एक मेरे फ्रेंड है, उनको मैं रात को बोलती थी वड़ा पाव खाना है, तो वो मेरे लिए वड़ा पाव ढूंढ के लाते थे। तो मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे जन है जो मुझे जब भी जो खाने का इच्छा हुआ तभी मुझे ला कर दिया हुआ है। मुझे दादर सैंडविच खाने पसंद है, पराग सैंडविच। शायद से बहुत लोग जानते भी रहेंगे पराग सैंडविच वाले को, जो मिलन चौक में है दादर में। वो रात शाम को 7 बजे चालू होता है और रात को 12:30-1 बजे तक रहता है। सो आई यूज टू गो पराग सैंडविच वाले के पास, उनकी चटनी और सैंडविच मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत टेस्टी रहती है। अब तो चलो वैसा टेस्ट मैंने काफी टाइम से टेस्ट नहीं किया, पर कभी हुआ तो जरूर जाके चेक करूंगी। तो मैं फूडी हूँ, ऑफ कोर्स आई एम फूडी। पर ठीक है, कोई नहीं, हर की शरारत है। मिलती हूँ कल आपको नए ब्लॉग के साथ में, नए लोग के साथ में। बाय बाय, लव यू।